अनवर काशिफ साहब, आप ये फरमाइएगा कि हम हमेशा से ये बात करते हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए, तो आप ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालें कि पाकिस्तान में टैक्स नेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हम तो ये भी देख चुके हैं, विटनेस कर चुके हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने टैक्स नेट बढ़ाने की बात की थी, दुकानदारों के ऊपर टैक्स बढ़ाया था तो फिर एहतजाज शुरू हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, हुकूमत इस चैलेंज से कैसे निपट सकती है, टैक्स नेट कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है ना, वो गोल मीट करने पे नहीं लगी हुई, गोल करने पे लगी हुई है। जब आप गोल करने में लगे होते हैं ना, तो आपको टिक करने होते हैं कि ये टारगेट आपने मीट कर लिया, ये आप उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम नहीं कर रहे होते। अब देखें, ये अदराक मिफ्ता इस्माइल साहब को था या जो भी था, ये हमेशा से है कि आपने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया और उसका नुकसान। मैं हमेशा ये कहता था कि एग्रीकल्चर टैक्स एक अपना इशू है उसका, लेकिन जितना बड़ा गैप आपको ट्रेडिंग एक्टिविटी में नज़र आएगा, वो उसका उतना बड़ा गैप कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि ट्रेडिंग एंड टू एंड डिजिटलाइज हो। अभी बात हुई कि स्मगलिंग की, अब स्मगलिंग जो है पाकिस्तान में अगर आप देखें रैम्पेंट है, तो आप किसी तरह भी कोई इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर सकती, आपको पहले उसको रोकना पड़ेगा। जो कंज्यूमर फास्ट मूविंग कंज्यूमर आइटम्स हैं, वो जो स्मगलिंग के जरिए आते हैं, वो उस प्राइस पे मिलते हैं जो कि मैन्युफैक्चर बना ही नहीं सकता। पहली बात तो ये है, और इसी वजह से इंडस्ट्रीज नहीं लगती और या लगती हैं तो बंद हो जाती हैं। तो ये भी एक देखें, एक पूरा रोड मैप बनाना पड़ता है। टैक्स जब बात हो रही होती है टैक्स बेस की, तो वो बात ये हो रही होती है कि रोड मैप बनाएं, कंडूसिव एनवायरनमेंट दें। हमेशा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है टैक्स में, लेकिन जो भी चीज़ हो वो एंड टू एंड डॉक्यूमेंट हो। हुकूमत के पास पता होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री लगी है, इसमें इतना पोटेंशियल है, इसकी इतनी इन्वेस्टमेंट है, इसमें इतना आरओआई है। अनवर साहब, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पूरी पेपर वर्क आपके पास होनी चाहिए कि ठीक है, अगर आपने कोई एक चीज को लॉन्च किया है तो उसको आपने लेकर कैसे चलना है और एक मखसूस बजट में कैसे लेकर चलना है कि उसका बोझ किसी पे ना पड़े। जफर साहब, आपकी जानिब आती हूँ। वजीर खजाना ने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि आने वाला बजट जो है उसमें ऐसे ऐसे इकदाम होंगे कि हम मुल्क को इससे आगे लेकर चलेंगे। इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से, बजट के हवाले से हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। क्या होगा महंगा और क्या होगा सस्ता, अब से कुछ ही देर में एक तो हमें हुकूमत की रिपोर्ट कार्ड पता चलेगी कि इस माली साल उसने क्या अचीव किया, और कल हमें यह पता चलेगा कि आइंदा आने वाले बजट में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या आवाम के लिए रिलीफ है या नहीं। इसी के ऊपर कुछ तजावीज़ सामने आई हैं, कुछ बजट के खदोखाल सामने आए हैं। तो ये भी हम आपको बता दें, नए माली साल का बजट 17,600 अरब रुपए होने का इम्कान है। मजमूई आमदन 19,400 अरब रुपए तक होने का इम्कान है। FBR टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए होगा। नॉन टैक्स आमदन से 5,200 अरब हासिल होने की तवक्को है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की भी तजवीज़ है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफे की तजवीज़ है। जबकि दिफाई बजट की अगर बात करें तो दिफाई बजट में 18% इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए 8,100 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है, जबकि बजट खसारे का हदफ 6,200 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। मौशी शरह नमू 4.2% रखने की तजवीज़ है। महंगाई का हदफ 7.5% रखने की तजवीज़ है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि नए माली साल का जो बजट है वो 17,600 अरब रुपए होने का इम्कान है। हमारा पैनल भी महक हमारे साथ, बिल्कुल हमारा पैनल भी हमें ज्वाइन कर चुका है। डॉक्टर कैस असलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मौशी तज्जियाकार हैं आप। इसके अलावा दीगर मेहमान भी हमें जैसे जैसे ज्वाइन करेंगे उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। सवाल मेरा ये है कि मुआशी शरह नमू को हम अचीव करने में नाकाम रहे। टारगेट हमारा था 3.6, लेकिन हमने अचीव किया 2.7%। वजह क्या है? वजह ये है कि आपकी जो बेसिक हैं वो ठीक नहीं, आपकी इंडस्ट्री माइनस में जा रही है। जब तक इंडस्ट्री डिवर्सिफाई नहीं होगी, इंडस्ट्री पॉजिटिव ग्रोथ में नहीं जाएगी, ये कुछ कहा था आपकी एग्रीकल्चर ने ये सारा आपको दिया है, जो भी 2.7 ग्रोथ के करीब आए हैं। मगर वहाँ भी इस दफ़ा बारिशें कम हुई हैं, वहाँ भी किसानों को अपनी मुश्किल हुई अनाज बेचने की, तो पता नहीं अगले दफ़ा क्या होता है। और शायद सर्विस सेक्टर जो आपका 52% है GDP का हिस्सा, उसने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जिस तरीके से गवर्नमेंट चाहती थी। अब इस सारों में इंडस्ट्री के अलावा बाकी हैं वो एक्सपोर्टेबल नहीं है, तो इन अ वे
आपने आपकी जो क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना था, सरप्लस में लाना था, जो है इम्पोर्ट भी कम हुई और एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई। तो इन अ वे तक आप इकोनॉमी को डिवर्सिफाई नहीं करेंगे, ज़्यादा जो पोर्टेबल नहीं बनाएंगे, किसी प्रोडक्ट एक ही तरफ नहीं जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये 2.73 से ऊपर जाती है आपकी ग्रोथ रेट। ये भी बहुत बड़ा। जी 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 जी, ठीक है डॉक्टर कैस साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। काशिफ साहब आप ये फरमाइएगा कि हमने ये देखा है कि रवा माली साल 12,970 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा गया था, ये टारगेट अब अचीव नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा हम जो FBR की टैक्स वसूली का हदफ है वो 14,130 अरब रुपए रख रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो पहले ही हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ था, ये टैक्स कलेक्शन बढ़ पाएगी, ये हदफ भी हम अबूर कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे? देखिए जी, ये डोनर एजेंसीज जानती हैं कि हमारा पोटेंशियल इतना है, लेकिन वो ग्राउंड पे काम करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। हमें उसको कैसे कलेक्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये अगर रखा गया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है, इन्होंने प्रपोज किया होगा, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो इसका मतलब हमारे पोटेंशियल है। इकोनॉमी के एक अपनी इंडिकेटर्स होते हैं जिससे ये लगता है कि ये पोटेंशियल है जो कि टैक्स की सूरत में आ सकता है। अब इशू जो हम पहले से बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं कि इशू ये है कि कलेक्ट कैसे किया जाए और कहाँ से किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पे काम नहीं हो रहा। अब मैं पिछले बजट की जो हम नशरियात को अगर आप देखें तो वहाँ पे भी हम यही बात कर रहे थे कि डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए। अब हुकूमत ने कोई ऐसी बात नहीं की है, कोई ऐसा पेपर नहीं निकाला है कि उन्होंने क्या डिजिटलाइजेशन से अचीव किया आज तक। डिजिटलाइजेशन करना कोई आजकल आपको भी पता है कि इस दौर में कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन आपने क्या अचीव किया है ये बताना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। उन लोगों को जो 1 साल हो गया आपने ये नहीं बताया। दूसरे आप IT सेक्टर्स को, अभी बात हो रही थी कि हमें कोई ना कोई सेक्टर को जो है वो इंसेंटिव बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन स्कॉट फ्री किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। स्कॉट फ्री जैसे हमने एग्रीकल्चर को छोड़ा हुआ था, स्कॉट फ्री हमने एक ज़माने में बिल्डिंग, ये कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर्स हैं इनको छोड़ा हुआ था। आपको किसी को देखें, हर आदमी जो इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, इस इकोनॉमी का पार्ट है, इस इकोनॉमी से कमाता है, पाकिस्तान से कमाता है, उसको इस मुल्क के लिए टैक्स देना ज़रूरी है। टैक्स का रेट कम होना चाहिए, बिल्कुल, इसमें कोई दौरान, लेकिन ये नहीं हो सकता स्कॉट फ्री। अब इशू ये है कि पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन का रेवेन्यू जो है इतना है या नहीं है, बिल्कुल है, इससे ज़्यादा है मेरे ख्याल में, अगर हम सही तौर पे अपने पोटेंशियल पे काम करें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन सही करें। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये अगले साल भी हम यही बात कर रहे होंगे कि डिजिटलाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। 1 साल का पहले गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए कि हमने 1 साल में क्या क्या डिजिटलाइज किया, क्या क्या अचीव किया, कितने सेक्टर को डिजिटलाइज किया, कितना हमने इससे अचीव किया। तो मेरे ख्याल में उस वक्त भी लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और लोगों आगे टैक्स भी देंगे। ठीक है, अनवर साहब साथ रहेगा। जफर साहब आपकी जानी बातें हैं, तामीरात का सेक्टर और रियल स्टेट सेक्टर हमारे ऐसे जिसमें हमने अच्छी अचीवमेंट की, टारगेट था 3.75, अचीव हमने किया 3.7, लेकिन पूरा साल दोनों सेक्टर्स की तरफ से हमने सिर्फ शिकायत ही सुनी है। ऑल द गवर्नमेंट ने इनको बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करने की कोशिश की है, क्या वजह लगती है? एक पॉलिटिकल विल को हम देखें कि वो एक वजह थी, फोर्स नहीं सही तरीके से हम करा पाए, या कोई जाती रंजिश हमें लग रही थी? देखिए, एक थ्योरी है इलास्टिसिटी की, और इलास्टिसिटी में कहते हैं कि आपने बहुत स्ट्रेच किया तो वो इकोनॉमी में वो जो सेक्टर होगा वो तबाह हो जाएगा अगर और टैक्सेशन लगती है। यही हुआ है। रियल स्टेट का बूम जो था वो खत्म हो गया है, लोगों के पास सेविंग भी नहीं रही है, इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। घर लिया जाता है, जगह ली जाती है जब आपके पास सेविंग हो, कोई ऑफिस खोला जाता है, कोई शोरूम खोला जाता है, तो उसके लिए कि वो बिजनेस चल रहा हो। अब वो बिजनेस से ही बंद हो रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे लार्ज टैक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो लॉसेस में जा रहे हैं और हर क्वार्टर में जा रहे हैं। ये नहीं है कि ये पूरा साल लॉसेस में रहे। तो ये टैक्सेशन का भी एक मेथडोलॉजी होती है। देयर शुड बी अ मेथड इन द मैडनेस, हाउ टू स्किन द कैट। यानी आप करें, वो नहीं कह रहा मैं कि आप टैक्स ना लगाएं, लेकिन उसके लिए लॉजिक पॉइंट्स दोनों साइड के रखना चाहिए। अब FBR तो ये कर रही है कि
जाकर किसी के अमाउंट फ्रीज कर रही है। अभी हुआ है कराची में एक रेस्टोरेंट के ऊपर, तो वो फ्रीज जी। कर दिया, ये जो है उसके पैसे निकलवा लिए। अब इस तरह के मेथडोलॉजी से अगर आप कलेक्शन करना चाहते हो तो पूरा मुल्क ठप हो जाएगा, लोग फिर वही कैश इकोनॉमी में चले जाएंगे। ये जी। सब को आपको चेक करना पड़ेगा कि आप डिजिटलाइज करके नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाएं, लेकिन उनको फाइलिंग के लिए धक्का दें, लेकिन उनको मराद दें कि वो फाइलर बनेंगे तो उनको क्या क्या बेनिफिट है। और जो मराद है वो इतने सब्सटेंशियल नहीं है कि वो बने। उनको तो बड़ा मजा आता है। कुछ बजट पहले ऐसे ही ट्रांसमिशन में था, तो किसी ने एंकर ने पूछा कि भाई इसमें सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई होगी इस बजट को, तो मैंने कहा नॉन फाइलर्स को। ना उसको फिक्र है कि हॉस्पिटल कितने बनेंगे उसके टैक्स से, ना उसको फिक्र है कि स्कूल कितने बनेंगे, ना उसको है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनेगा, सीवरेज लाइन बनेंगी, अपना एयरपोर्ट्स बनेंगे, ये कोई उसको फिक्र नहीं है। और वो जो फाइलर्स का तबाहशुदा हाल जो करते हैं बीआर वाले, उसको देखकर तो और खुश होता है कि अच्छा हुआ मैं फाइलिंग, अच्छा हुआ मैं इस मुल्क पे पैसे नहीं जमा करा रहा हूँ। इस तरह का एटीट्यूड गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है और बिजनेस के लिए। अभी बात हो रही थी ब्रेन ड्रेन की ब्रेन ड्रेन होगा ना, आप उनके लिए क्या दे रहे हो? ना आप उनको सिक्योरिटी दे रहे हो, ना जॉब्स दे रहे हो, ना अच्छी एजुकेशन दे रहे हो, ना उनको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, तो फिर वो जाहिर है कहीं ना कहीं तो जाएंगे, मेहनत करेंगे तो उनको सब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब इतनी बड़ी बातें हो रही थी क्रिप्टो की और इसकी और उसकी, आईटी की, खुद वाईफाई हमारे यहाँ स्लो हो गए, खुद डेडिकेटेड जो 2000 मेगावाट देने वाले थे वो आईएमएफ ने मना कर दिया है। तो ये सब चीजें ऑटो बैलेंसिंग में बड़े मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी दुरुस्त बात की है आपने। फजल मुकीम साहब, यही बात जो जफ़र मोतीवाला साहब ने की कि भाई जो फाइलर हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ता रहता है और नॉन फाइलर्स जो हैं वो मज़े करते रहते हैं, तो क्या नॉन फाइलर्स के लिए जो शराइत रखी जाती हैं कि मुख्तलिफ जैसे कैश ट्रांजेक्शन हैं और दीगर जो उनके ऊपर एक शिकंजा सख्त किया जाता है, क्या इस शिकंजे को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है? और दूसरा, इकॉनमी को जब हम डॉक्यूमेंट करने की बात करते हैं तो बदकिस्मती हमारे यहाँ यह है कि ताजिर हजरात ही जो है वो सबसे पहले इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है कि ताजिरों के साथ बैठकर कोई लाहेअमल तरतीब दिया जा सकता है, या हुकूमत इस सिलसिले में क्या करे? फजल मुकीम साहब, फ़ज़ल मुकीम साहब से ग़ालिबन राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। बारकान सही साहब, एक तो आप आईटी के हवाले से भी ज़रा थोड़ा सा बताइएगा, और फिर ये फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के हवाले से जो मैं ये फ़ज़ल मुकीम साहब से सवाल कर रहा था, क्या शिकंजा इनके ऊपर वाकई सख्त होना चाहिए? एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से क्या राय है आपकी? पाकिस्तान में अभी अक्सर बात कर रहा था कि डिजिटाइजेशन हम नहीं कर सके, क्योंकि मेरा शोबा डिजिटल है और मैं समझता हूँ कि ये कैसे किया जा सकता है। तो आई थिंक हमारा एक बहुत बड़ा फेलियर है कि हम अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं कर सके। आप देखें, डेनमार्क में मैंने कुछ टाइम गुजारा है, वहाँ पे पाकिस्तान में तो ये होगा कि आप कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करेंगे, आप डिफरेंट स्टैम्प करेंगे, तो आप जाके कोर्ट में वही केस लड़ेंगे उसी डिफरेंट अमाउंट पे, ठीक है। तो अगर आप ये सारा डिजिटाइज कर दें और एक नजर आ जाए कि एक बंदे ने इतने की प्रॉपर्टी ली और उसने डॉक्यूमेंट्स पे इतना शो किया, तो लोग पकड़े जाएंगे। तो डिजिटाइजेशन आप जब तक नहीं करेंगे, आप ये फाइलर नॉन फाइलर का मसला इसी तरह चलता रहेगा। अगर कोई नॉन फाइलर मुल्क में प्रॉपर्टी नहीं ले सकेगा, गाड़ी नहीं ले सकेगा, और चीजें नहीं ले सकेगा। अब हम आईटी वाले, वाइट इनकम हमारी होती है, हम जो भी इनकम लाते हैं फिर प्रॉपर चैनल लाते हैं। हम जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हमारे वही पैसे ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि हमें कहा जाता है कि जी आप ये कम शो करें या आप ऐसे करें, या कैपिटल वैल्यू इतना है तो जितना कैपिटल वैल्यू है। तो हो ये रहा है कि जो बंदा आपका डिक्लेयर कर रहा है उस पर एक्सटेंसिव टैक्स है। इसी तरह जो पाकिस्तान में जब आप एफबीआर से डीलिंग हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि अगर आप प्रॉपर चैनल से हैं तो वो एज्यूम करेंगे कि आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ गलत ना करते हो। तो वो जो फाइलर बंदा है वो तो डबल ट्रबल में है। वो तो एक तरह से प्रॉपर चैनल के थ्रू भी आ रहा है, टैक्सेस भी दे रहा है सारे, लेकिन जो एस्केप्ड है उसको किसी किस्म का कोई ब्लॉकेज नहीं है, और इसका हल डिजिटाइजेशन है।